फोर 5 6 1 लीड कर रहे थे आज। खूबसूरत कर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों 8:04 हो रहे हैं और सबसे पहला एक्शन आप देख रहे हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का, जो कि दीना रेलवे स्टेशन से जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। लाइन पर ऐसी लाइन पे रहती।
ज़बरदस्त रेक की कंपोजिशन और सुबह सुबह का वक्त, लवली ट्रैक साउंड। बड़ी जंपिंग करते हुए जा रही है जी। तो डब्बे हैं इसके बड़े ही, और जैसे ही ट्रेन पास होती है जी लोग गुजरना शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक्स हैं। तो सुबह सुबह का टाइम, पहला एक्शन 8:07 पर आपने पूरा एंड होते हुए देख लिया। कर्व में गाड़ी जा रही है जी आगे, और ड्राइवर साहब नौशब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ। टुडे 6th of December ईयर 2025। साल का एंड हो रहा है एंड वी आर हेयर एट राइट नाउ एट दीना रेलवे स्टेशन। सो दीना रेलवे स्टेशन, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा, मैं 46 डाउन पे आया था पाकिस्तान एक्सप्रेस पे, और मैंने कहा कि आज सर्दियों के दिन है। सो फुल डे तो नहीं, हाफ डे कह सकते हैं आप, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो जल्दी, शाम भी जल्दी रहती है। तो रेल प्लानिंग करेंगे जी स्टेशन पे। मेरे बैक पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल दीना रेलवे स्टेशन की। और जो मेन लाइन मन पर ये मार्कर तकरीबन 1403 किलोमीटर, 1403 किलोमीटर पर ये स्टेशन वाक़ है, और डिस्ट्रिक्ट जेहलम के अंडर जो है ये आता है स्टेशन। तो आज के दिन हमारा जो व्लॉग होगा वो बेसिकली ट्रेन को कैप्चर करना, हमने कवर करना है, जिसमें से भी 102 डाउन सबसे पहले गाड़ी आएगी। जैसा कि आपने उससे पहला एक्शन तो देख ही लिया कि जो कि 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का मैंने आपको, जिस पे मैं आया था, तो मैंने उसका ही एक्शन पहले दिखाया। उसके बाद यानी कि ऑनवर्ड जो पहला एक्शन होगा वो 102 डाउन, जो सुबह की रफ्तार है गाड़ी रावलपिंडी से लाहौर की। 101 अप, जो लाहौर से रावलपिंडी की है, वो भी सुबह की रफ्तार। उसके बाद जनाब हमारे पास रहमान बाबा भी है, जाफ़र एक्सप्रेस है, तेज़गाम, यस 8 डाउन तेज़गाम पहले आएगी रेल कार के बाद। तो कहने का मकसद ये, जितनी गाड़ियाँ मैक्सिमम आपको दिखा सके वो आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं, लेट्स सी कौन सी गाड़ी पे हम वापस जाएंगे। आई बिलीव अवामी पे तो नहीं, शायद 45 पे ही वापसी जाओ। तो बड़ा अच्छा होने वाला है आज का दिन। तो अगेन व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आप सब तक पहुँचते रहें और आप लोग इन्जॉय कर सकें। तो चलिए स्टेशन का विज़िट करते हैं साथ साथ। और यस, टाइम मैं आपको बताना भूल गया। इस टाइम एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 8:40 हो रहे हैं, 8:40। तो वैसे तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ गया था, 6 बजे मैं चला था वहाँ से, तो स्टेशन पे ही था। तो लेकिन अभी जो मैं शूट करना जब मैंने स्टार्ट किया तो वो टाइम अभी ये हो रहा है प्रॉपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इधर एक पावर दिखाता हूँ, जो कि आजकल इन्होंने यहाँ पर खड़ी की हुई है। परमानेंटली यहीं पे होती, क्योंकि हाफ़ रास्ता है लाला मूसा और रावलपिंडी के दरमियान ही इस एरिया में, तो वो जहाँ भी ज़रूरत हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। दोस्तों सामने स्टेशन में सबसे पहले तो मैं वो खोखा देख रहा हूँ, और वो है, हम स्टार्ट वहाँ से कहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पावर दिखाना चाह रहा था। तो HBU 2805 और एक स्पेयर पावर है हिटाची की, जो कि कहीं भी यूज़ हो सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ अगर कहीं बैंकर यूज़ करना हो या कुछ भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे खड़ा होता है, जो पता चला है मुझे। सो दोस्तों, टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, दीना रेलवे स्टेशन, उसका बोर्ड। यहाँ से अगर हम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म स्टार्ट लें तो हम इसमें देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या देखने को मिल रही हैं स्टेशन में। और सबसे पहले तो मैं अगर देखूं तो जो दीना स्टेशन का नेम लिखा हुआ है वही विंटेज बोर्ड, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ बोर्ड, और इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है,
और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो इम्पोज हुआ हुआ है ये थोड़ा, ये कोई हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो दूसरी साइड से भी मैं वैसे देखता हूँ। अभी आप जैसे देखें कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये उर्दू में लिखा हुआ है, और इसके साथ ही अगर हम ये देखें ये इस एरिया पे ये तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो कि अब उतना, और ये अगेन दीना। सो उस टाइम का बोर्ड जो है आप अभी भी देखें उस हालत में है, मतलब को सालों साल हो गए हैं और ये अपना आप दिखा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी। साथ ही आई जी इधर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ इस स्टेशन की क्या जो एक थीम है वो कैसी है। ये आप देख रहे हैं जी लूप लाइन है, ये वाली जो लूप लाइन है ये डाउन साइड की है, जो कि सीधा यहाँ पे लाहौर और कराची की तरफ जा रही है। ये सेंटर में आ गई, मेन लाइन आ गई। उसके आगे दो लूप लाइंस और हैं, एक वो सबसे उधर उस साइड की जो कि अप साइड की लूप लाइन है वो वाली, ये वाली, और उसके साथ एक और लूप लाइन है। तो बल्कि मैं थोड़ा सा करीब होके आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाउन साइड की लूप लाइन, ये मेन लाइन 1 आ गई हमारी, ये सीधा हो गया जी कराची, और इस तरफ अप साइड पेशावर। ये जो इधर लूप लाइन पे ये जो पावर भी खड़ी हुई है ये सेकेंडरी लूप लाइन है, एक और, यानी कि 2 बनाई हुई हैं। और ये जो है आपकी, यानी कि जिसने पेशावर की तरफ जाना है, गाड़ी ने पिंडी की तरफ जाना है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे इस लूप लाइन पे आ गई। तो 4 बेसिकली ट्रैक्स इधर हैं। अब वापस चलते हैं जी उधर और देखते हैं मज़ीद। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट द गैस सिलेंडर रूम। पता नहीं यहाँ पे कौन सी गैस भरते हैं और लॉक है। मैं तो इसका नाम आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि कौन सी गैस सिलेंडर है। पूछेंगे किसी से। ये बैरीज लगी हुई है जी, बरगद का दरख्त है। एक पोल भी साथ ही मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक पोल। और ये जो बरगद का दरख्त है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल छाँव देने वाला है और बहुत कदीम, 140-50 ईयर्स तो कहीं ना कहीं गए इसको। बेंच है, टाइम से जो चेंज होते हैं, एक तो विंटेज है, छोटा दरख्त है। इसके आगे चलते हैं जी। आज हम डिस्कवर कर रहे हैं दीना रेलवे स्टेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। जनरेटर रूम है, कब यूज़ होता है रियली डोंट नो। एंड VTP, दोस्तों VTP बेसिकली विजुअल टेस्टिंग पॉइंट होता है। और ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था, जो स्टेशन मास्टर या ASM होते हैं वो बेसिकली इस पॉइंट के पास आते हैं, ये जो पीछे आपने देखा, और इधर खड़े होके, अब इस साइड मेरी डायरेक्शन यहाँ पे होगी और मैं अपने राइट और अपने लेफ़्ट देखूँगा कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं, कोई रुकावट, कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं हो रही उसमें, और क्या वो वर्किंग कंडीशन में कोई उनमें तो नहीं कोई फॉल्ट आ रहा। तो बेसिकली VTP विजुअल टेस्टिंग पॉइंट जो है इस पॉइंट पे देखा जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है। फिर जी हमें बैठने के लिए बेंचेस जो कि सीमेंट के नज़र आ रहे हैं, और अगेन T शेप और दरख्त। और इधर अगर देखें आगे तो रेडियो रूम है। अब ये रेडियो रूम क्या सीन है, नो आइडिया। दरख्त ऊपर देखें फिर कितना खूबसूरत लग रहा है। वॉशरूम्स हैं जी 2 साथ बने हुए, और स्टोर रूम 17। ये जी हम इस साइड में देख रहे हैं, और ये मैं कोई बैक साइड देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से एंट्रेंस भी यहीं से ही है, वो आपको दिखाते हैं आगे उस साइड पे। इधर से तो पीछे से बंद है, वैसे एंट्रेंस यहीं पे। 8054 की पावर बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों इसके देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे। बेंचेस ट्रेडिशनल लगे हुए उसी दौर के, और दफ्तर स्टेशन मास्टर जो है ये उसका ऑफिस है। और बरामदा अब हम चेक करते हैं जी, क्या ही विंटेज बरामदा। बुकिंग ऑफिस, जो कि 2 गाड़ियाँ चल रही हैं अभी यहाँ पे, जिनका स्टॉप है 45 का, 46 का, और एक और गाड़ी है अवाम एक्सप्रेस।
ज़रूरी हिदायत लिखी हुई है सारी यहाँ पे। और दीना रेलवे स्टेशन की पिक्चर ली हुई है जी दूर से। उसके साथ ही एक 1421 माइलस्टोन पे कर्व है, उसकी पिक्चर है, बड़ा ही ज़बरदस्त। और नाइब स्टेशन मास्टर का ऑफिस। स्टेशन मास्टर के ऑफिस आपको भी विज़िट करेंगे हम। और उसके साथ हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान रेलवेज का एक मैप बना हुआ है। और इसको जो है मोहम्मद सफदर साहब स्टेशन मास्टर जो है उनकी काविश से ये मैप बना गया। मज़ीद आगे जी SES ऑफिस है जी, सब इंजीनियर सिग्नल गुलाम अब्बास साहब हैं जी, उनका ऑफिस है। मौका मिला तो उनसे भी डिस्कस करेंगे, गपशप करेंगे। और इस साइड पे देखें जी पावर रूम, सीढ़ियाँ ही ऊपर जाके शायद टंकी वगैरह भी है, वो एरिया है। और इसी तरह स्टेशन के हम इस तरफ पे जाएं तो यहाँ पे क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टंकी है और आई बिलीव ये वेटिंग हॉल जो है वो बना हुआ है। देख के तो लग रहा है कि पेंट वगैरह इस पर होता रहा, लेकिन है पुरानी दौर की। बेंचेस हैं और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एंट्रेंस है वो इस साइड से, क्योंकि ये छोटा सा वे है यहाँ से चिंची रिक्शे और आपकी बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ सब यहीं से आती हैं। ये है जी मेन एंट्रेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन, क्योंकि छोटा सा है और इधर ही वेटिंग एरिया भी, और शायद एंटर भी आप यहीं से हो रहे हैं। स्टेशन के बाहर इस साइड पे एक छोटा सा झाड़ी नुमा बाग भी बना हुआ है। और सोलर भी लगा हुआ है जी स्टेशन के उस तरफ पे। आप बैक से देखें तो सोलर लगा हुआ और 2 दरख्त हैं छोटे जी। स्टेशन की बिल्डिंग वहाँ से कैप्चर करते हैं मेन फ्रंट से। सो हाइट अबव सी लेवल जो दीना की है वो 908.82 है और 1402 और 1403 के मार्कर पर है जी ये स्टेशन। ये फूल है और साथ में कुछ लगा भी हुआ है, क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ आ रही। साथ में मुसाफिरों को ख़बरदार के लिए आगाह किया गया है कि मशकूक अफराद पे ख़ास तौर पर नज़र रखी जाए, और रेलवे के कोई ऐसी अजीब सी एक्टिविटी हो तो उस पर रेलवे को आगाह किया है। रिंगिंग बेल है जी, ये पकड़ के हम खुद ही बजा लेते हैं हमेशा, इस तरह बजती है जी। जब गाड़ी आने वाली हो तो उसकी इंटीमेशन होती है ये। दोस्तों 9:09 हो रहे हैं और 102 डाउन सुबह गिरफ्तार टू पास हो रही है जी। दूसरा एक्शन देख रहे हैं आप। 4561 लीड कर रहे हैं जी आज। फैब्रिक स्ट्रीक आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त से कर्व में गई है। दोस्तों 102 का आपने एक्शन देखा और साथ ही नीचे एक दरख्त एक और पानी भर रहे हैं, पानी बल्कि चम्मच धो रहे हैं भाई, और साफ़ करके पानी भी जो है दरख्त के साथ पानी अच्छा है यहाँ का पानी। इस साइड पे
होटल, बिस्मिल्लाह होटल है और साथ में एक होके है। ये मैं आपको अप साइड का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ। अब इधर जी कवाली लगी हुई है लब्बैक इलेक्ट्रिक वर्किंग स्टोर पे, और ये देखिए 1402 का मार्कर रजिस्ट्रेशन का है, 1402/12। तो अच्छा, एक जिसको कहते हैं ना कि इस स्टेशन पे रौनक है, बोरिंग नहीं है, जंगल नहीं है, तो थोड़ी सी शहरी जो वाइब्स हैं वो आती हैं। अगेन दीना का अप साइड का बोर्ड। आगे केबन में भी जाएंगे जी इंशाल्लाह। और ड्राइवर्स टू स्टॉप हियर बिल्कुल सामने है मेरे, ये यहाँ पे गाड़ी को रोकना है और इस साइड से ये एंगल देख लें। चलते हैं जी दीना रेलवे स्टेशन की असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो हैं ASM के ऑफिस में, और ये है जी एंट्रेंस। साथ ही हम देखें तो सीमेंस का एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो कि ट्रेडिशनली हमें मिल रहा है, ये सारी वर्किंग है जी, ये सारा सिस्टम। और दीना स्टेशन यार्ड का बना हुआ है, और जो आपका गाड़ियों की सिग्नलिंग सिस्टम की जो रेड लाइट्स हैं, ये जब होती हैं तो अभी चलती हैं। इसी तरीके से विंटेज बिल्डिंग है जी, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई। और यहाँ पे हमें देखने के लिए सबसे पहले रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का जो है वो स्टीम लोकोमोटिव और स्टेशन की बिल्डिंग है। इसी तरह गोल्डरा की स्टेशन और ट्रेन दिखा रहे हैं, इलामा इकबाल के पिक्चर का आज़म और टाइम। ये इधर बाहर काम भी चल रहा है, खुदाई वगैरह। और अगर इस साइड से हम देखें, ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं जी, और एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर 95 km/h की स्पीड की, और 8302 जो PHA है, इसकी हम पिक्चर देख रहे हैं। ये कोई होम सिग्नल स्टेशन है उसके पास। ये डिटेल्स हैं जी प्लेटफॉर्म वगैरह की, और बाकी डिटेल्स इसमें लिखी नहीं है। लाइन क्लियर देने से पहले की इंस्ट्रक्शंस। मोहम्मद सफदर साहब जो है स्टेशन मास्टर, ये। एंड द गुड पार्ट इज़, जो मुझे बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रहा था, बाकी चीज़ें अपनी जगह, दैट सोलर पैनल एडिशनल थिंग, बड़ा ही कमाल किस्म का जो है ना, और बहुत फ़ायदा है इसको, रेलवे को जो है ना इससे। ये भी हम स्टीम लोकोमोटिव और उस टाइम की जो है पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल जी जस्ट वर्थ इट। फ़ैन अभी क्या, फ़ैन पुराना नहीं है दोस्तों। HBU 28054 का अगर हम दूर की लुक से देखें, ज़रा फ्रंट से बैक पे जाएं तो ऐसी कुछ लुक पेश करता है। अभी भी बंद किया जी पावर। ASM का ऑफिस जो है देखा, साथ ही एक छोटी सी जगह बनी हुई है। इधर से हम अंदर जाएं तो सबसे साथ ही हमें एक खिड़की देखने को मिलती है, जो कि टिकट घर है बेसिकली, और यहाँ पे टिकट्स दी जाती हैं। चूँकि सिस्टम अपग्रेड हो गया है, राब्ता के साथ भी ऑनलाइन हो गया है, तो हमें ये सिस्टम भी देखने के मिल रहे हैं। ऑपरेशंस हो गए हैं जी, ऑपरेशनली फुल चल रहा है। स्टाफ हारून अज़द जो है वो इस पर इनकी विंडो ऑन है, और ऑनलाइन टिकटिंग अगर यहाँ से हो तो वो फुली कर रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं सिस्टम लगा हुआ है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। गैस सिलेंडर्स के बारे में भी जी पूछेंगे जो कि यहाँ के ASM है उनसे, कि इसकी क्या स्टोरी है, इसके बारे में मुझे भी नहीं नॉलेज। और ये बाकी रूम है इधर इसी तरह। इट्स गुड ओवरऑल। यार मैं ये देख रहा था, साथ ही देखते देखते ना मुझे एक मेरी नज़र पड़ी इधर ऊपर, और यहाँ पे मुझे जो मेरी फेवरेट पिक्चर चमन की तरफ जाते हुए ये 2 डबल लाइन है और RG20, तो मेरा दिल खुश हो गया इस पिक्चर को देख के। अपनी यादें ताज़ा हो जाती है ना। चमन पैसेंजर है जी 4 बोगियों पे। फ्रेंड्स, आपने ASM का ऑफिस तो देख लिया, अब हम देखते हैं जो सिंपल SM का ऑफिस है, जो स्टेशन मास्टर है, उसको हम अंदर जाके देखते हैं जी।
तो ये एंट्रेंस है जी। और दाखिल होते ही सबसे पहले तो मुझे ये एक पिक्चर देखने को मिल रही है। माशाल्लाह पिक्चर्स तो साथ ही देखने को मिल रही हैं। वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन चेयर्स हैं जी, टेबल है यहाँ पे, पाकिस्तान रेलवे का ट्रेडिशनल जो होता है, और ज़बरदस्त किस्म की चेयर, अलमारी भी है। वाह, इस इंजन की भी चाइना से जो DPOs इंपोर्ट किए थे उसकी पिक्चर हमें देखने को मिल गई। सो रेल्स का मोटो क्या है? सेफ्टी, कर्टियस एंड पंक्चुअलिटी। ये भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही हमें यहाँ पे खिड़की देखने को मिल रही है, और मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर RG 25117 और साथ में हमारी गाड़ी जाफर एक्सप्रेस बोलान सेक्शन। ये पिक्चर मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको नहीं बता सकता। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है जी ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस। इधर भी 4821 एक जो पावर हमारी ओल्ड चलती थी वो भी किसी दरिया से गुजरते हुए उसका पिक्चर खींची हुई है। साथ में अगेन अलमारी, स्विच बोर्ड्स, और गोल्डा रेलवे स्टेशन की जो खड़ी हुई है नैरो गेज लाइन की वो भी, और अगेन सो ओवरऑल। और सामने ही देखें तो HBU 20 फिर नज़र आ गया। तो भाईजान जो स्टेशन मास्टर साहब हैं, इंशाल्लाह मौका मिला भी हम गपशप भी करेंगे उनसे। शेर साहब नाम है, शेर खान। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। तो मैं तो थम्स अप कहता हूँ जी। खुशी होती है, नए स्टेशन पे जाते हैं, नई जगह देखते हैं, और ख़ुद भी दिल को बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग देखते हैं तो आप लोग भी यार ज़रा मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को दीना स्टेशन अभी करेंटली 2025 का एंड हो रहा है, इसमें कैसा लग रहा है, जो कि इतने साल पुराना बना हुआ और लोगों ने जो मेंटेन, अपने जो लोग एफर्ट करते हैं मेंटेन करते हैं उस हवाले से। दोस्तों ये हम टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं और तो यहाँ पे जी मुसाफिर आ रहे हैं और अपने टिकट को कंफर्म करने के लिए पहले तो पूछने के सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो उन्होंने जैसा कहा कि अवेलेबल हैं, तो आईडी कार्ड उनसे डिमांड की सबसे पहले। आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो टिकटिंग बेसिकली ये क्यू बने हुए है स्टेशन पे, यहाँ पे लोग आते हैं और इस जगह पे ये बाहर छोटी सी, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, बाहर का रास्ता है यहाँ से, और इधर आके दोस्तों अभी इन्होंने पूछा कि इन्होंने टोबा टेक्सिंग जाना है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, किधर जाएंगे आप? हम टोबा टेक्सिंग जाएंगे। अच्छा, कब जाना है आपने? 8 तारीख को जाना है। 8 तारीख को जाना है। तो आपने भी बताया था कि जैसे टिकट आपकी आपने दिखाई थी कि आप इससे पहले 11वें महीने में भी आए थे, ऐसे ही है? जी, 38 तारीख को हम आए थे। कैसा आपको रेलवे का सफ़र कैसा लगता है? बहुत अच्छा सफ़र मिला हमें, बर्थ मिला था, हम बड़ी सहूलत के साथ ये दीना शहर में आए हैं। अच्छा, तो मसला तो नहीं होता आपको यहाँ पे टिकट वगैरह मिलने का? कोई मसला कोई और परेशानी? बहुत हम आसानी के साथ आए हैं। ठीक है। तो आज आप का भी बताएं, आज 8 तारीख में बर्थ नहीं है पाकिस्तान में, ये भी बताएं। 8 तारीख पाकिस्तान में जगह नहीं है, बर्थ नहीं है, सिर्फ सीटें पड़ी हैं। चलो सीट दे दो, 3 सीटें दे दो। अच्छा, अब उन्होंने जैसा कि बताया कि उसमें बर्थ नहीं है, तो अब आप माशाल्लाह आपकी उम्र भी है, तो आप सीट के हवाले से क्या कहेंगे? आप कंफर्टेबल आप सफ़र कर लेंगे उस पर? बस मुश्किल तो होती है, हमारे चोट लगी हुई है, घुटनों में दर्द है, हम बैठ नहीं सकते, इस वास्ते बर्थ लेना था। अच्छा अच्छा। एक मिल जाता तो मेहरबानी थी इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह करे जी आपको। अभी अगर यहाँ पे नहीं होगी तो हो सकता है आपको गाड़ी में कहीं मिल जाए, तो आपको गाड़ी में नहीं मिलती, वहाँ नहीं फिर मिलती है, क्योंकि और भी आ जाते हैं ना, उनको गाड़ी में नहीं मिलता बर्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक हाफ टिकट है और 2 फुल टिकट है। आज एक आधी टिकट है, 2 और है। 2 फुल टिकट है। दीना से टोबा 8 तारीख में जाने के बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल उम्र है मेरी। 70 साल। तो इस पे तो आपको गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट आधा टिकट लगता है हमारा। हाँ जी, आपका हाफ टिकट होगा। हाँ जी। और 75 से ऊपर आई बिलीव आपका फुल जी, हाँ, मेरी 70 साल उम्र है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें जी, हम दुआ करेंगे। और रेल का सफ़र करते रहें, बस कोशिश किया करें कि थोड़ा सा टाइमली करवा लें टिकट्स, क्योंकि रश होता है। तो कल भी हम आए थे, वो कल नहीं हो सकी। अच्छा अच्छा, आ जाएं। चलो
बहुत सी दुआएं जी आपके लिए। आप ये अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको बरकत अता फरमाए और आसानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों पहले आपने देखा अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने जाना था टिकट, तो उनको तो अभी जो सीट है वो मिल रही है, बर्थ नहीं मिली। तो हमारे साथ दो भाई और भी खड़े हैं। जी भाई क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ सफ़र करना है? मैंने सर जाना है रोड़ी पाकिस्तान एक्सप्रेस में। अल्लाह करे कि इसमें जगह मिल जाए और हम मुल्क के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए दुआ को रहेंगे। अल्लाह और कामयाबियाँ और बेहतरी जो है ना, इस इम्प्रूवमेंट ले आए इस पाकिस्तान रेलवे में, और हमारे मुल्क सही सलामत रहे। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और आप खुश हैं? सर्विसेज से खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस कभी कभार जो है ना, हम खुद रेलवे में, मतलब है कि हमारे भाई हैं 3 जी, हम खुद जो है ना रेलवे से रिलेटिव हैं। तो अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह ताला निज़ाम बेहतर से बेहतर हो जाए, अवाम को सहूलतें मिलें, हमारा कानून रहे, हमारा मुल्क रहे, और हम इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए, पाकिस्तान के लिए हम दुआ को रहेंगे। और अगर आपको कभी ट्रेन की टिकट ना मिले, या जिस तरह उनको अभी अंकल को, जिस तरह वो डिस्कस कर रहे हैं अभी भी, जी उनको बर्थ चाहिए थी, बुजुर्ग भी हैं और सीट मिल रही है, और आपने इतना लंबा ट्रैवल करना है, फिर उस सिचुएशन में आप क्या गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं कि और स्टॉपेजेस करें और ट्रेनों के, या इसी में ही आप खुश हैं कि हम मजबूरी में सफ़र कर लेंगे? अवाम बढ़ गई है, अवाम जो है ना बढ़ रही है और ट्रेनें कम पड़ रही हैं। मुश्किल आ जाती है ईद के दिनों में, और ईद के टाइम पे जगह नहीं मिलती। जो बच्चों फैमिली के साथ होता है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाला हुकूमत से, अल्लाह ताला इनको जो है ना, मतलब है कि हिदायत दे कि कम से कम अवाम के लिए कोई ऐसी अच्छी सहूलतें सोचें। बच्चों के लिए, जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। जो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को वही समझ सकते हैं, बाकी तो सारी सबके सामने ही है। अल्लाह ताला जो है ना हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कराची के लिए यहाँ सीट लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ ना सीट है ना बर्थ है कराची के लिए। लिहाजा इनसे अपील की जाती है कि यहाँ कोटा इजाफी किया जाए, ताकि आने वाले मुसाफिरों को उनके मुताबिक सहूलत दी जाए। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये अंकल जो मेरे साथ अभी ये खड़े हुए हैं, और अभी इन्होंने ये टिकट के हवाले से जो किया, अभी इन्होंने टिकट करवाया है। तो जो दीना से टोबा टेक सिंह का जो चार्ज किया है वो 1350 रुपये, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1350। ये थोड़ा मैं अगर आपको करूँ क्लियर, उसमें नहीं था। और जब ये अभी लास्ट आए थे टोबा टेक सिंह से दीना, तो 1200 रुपये कटा था। तो एडिशनल 150 रुपया जो है फालतू पिंडी तक का चार्ज हो रहा है, वो भी इकॉनमी क्लास में। तो इस हवाले से ये बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहते हैं कि हम चाहे अप ट्रैवल करें या डाउन ट्रैवल करें, पैसे सेम होने चाहिए। तो पैसों में जो है ना, ये जो 150 रुपये का फालतू इजाफा है, ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से अपील है इस चीज़ को देखें और इसको इन लोगों के लिए आसानी पैदा करें, ये हमारी सबकी रिक्वेस्ट है। दोस्तों स्टेशन मास्टर साहब ने तकल्लुफ़ किया और मेरा फेवरेट पराठा और अंडा जो है उन्होंने ऑर्डर किया। तो अब हम नाश्ता करेंगे जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। 8 डाउन तकरीबन थोड़ी देर में, आधे घंटे में आने वाली है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम चाय पियेंगे जी इसके बाद, और नाश्ता बड़ा ज़रूरी है। सुबह सुबह सफ़र में नहीं किया जाता, तो जाके बंदा दिल करता है कहीं आराम से करे टाइम पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे मेरा पराठा अंडा मोस्ट फेवरेट है, इसके बगैर नाश्ता नहीं होता। दोस्तों 10:02 हो गए हैं और अगला एक्शन अब आप देखेंगे 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस, जो कि रावलपिंडी से चली है सुबह 8 बजे और उसकी मंजिल है जी कराची। सिग्नल डाउन है और अब आपको ये एक्शन दिखाते हैं। थ्रू पास जाएगी जी दीना रेलवे स्टेशन। तो 10:05 हो गए हैं और 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस जो है वो अपेयर हो गई लाइट जी इसकी। ZCU20 लीड कर रहा है एज यूजुअल, इस गाड़ी को करता ही है लीड। ज़बरदस्त कर्व में हो गया फिर।
बहुत ही क्लास की विस्लिंग करते हुए जी गए। और आगे साथ ही कर्व है जी। ज़बरदस्त सेक्शन आज का। 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस।